अब देखिए एक चमत्कार मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए ऑनलाइन में कई सारी भ्रांतियाँ होती हैं जो आपको पता नहीं चल पाती। सबसे पहले ये कितना बड़ा साइज़ है, वॉल्यूम के हिसाब से देखेंगे तो करीब ये इससे दुगना ही है, 1.5 गुना है। इसका वेट देखिए कितना है, 2.7 ग्राम। और इससे छोटे का देखिए वेट कितना है, 3.19। हो गया ना चमत्कार। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे शिव भक्तों, बहुत समय से आप लोग डिमांड कर रहे थे 14 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, आज की वीडियो 14 मुखी रुद्राक्ष के बारे में ही है। इसमें हम जानेंगे कि जो दुर्लभ 14 मुखी रुद्राक्ष है वो किस चीज में हमें फायदा देता है, उसको धारण करके क्या क्या आपको लाभ मिलते हैं, किसको वो पहनना चाहिए, 14 मुखी रुद्राक्ष में असली है या नकली है, उसकी क्वालिटी कैसी है, कैसे पहचाने, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि ये दुर्लभ रुद्राक्ष है, यह आता भी महंगा है, इसमें आपके साथ कोई ठगी नहीं हो। आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है वो मैं आपको बताता हूं, और फिर बीच में हम चर्चा करेंगे कि किस जॉब के लिए और किन बीमारियों के लिए हम ज्योतिष की दृष्टि से 14 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, हमारे भगवान शिव के जो आंशिक अवतार है हनुमान जी, उनको 14 मुखी रुद्राक्ष का आदि देव माना गया है। और ज्योतिष की दृष्टि से जो शनि ग्रह है, जो गॉड ऑफ जस्टिस है, न्याय के देवता है, उनको भी 14 मुखी रुद्राक्ष का प्लेनेट माना गया है। 14 मुखी रुद्राक्ष के बारे में माना यह जाता है कि जिसको भी लग्जरी चाहिए, वेल्थ चाहिए, पावर चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी चाहिए, वो सभी 14 मुखी रुद्राक्ष को धारण करके मिलती है। इस रुद्राक्ष को धारण करके लगता है कि कोई दिव्य शक्ति आपको बार बार गाइड करती है। ऐसे कोई भी डिसीजन जिसमें आपको स्पेकुलेशन करना है, अंदाजा लगाना है, टफ डिसीजंस लेने हैं, कॉम्प्लेक्स डिसीजन लेने हैं, इन सभी में आपको 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करके फायदा होता है। और आपके जो लिए हुए डिसीजन है वो सही निकलने लग जाते हैं और आपको उससे लाभ होता है। और 14 मुखी रुद्राक्ष के बारे में यह भी कहा जाता है, जो हमारे बुरे कर्म हैं, चाहे वो पिछले जन्म के हों या इस जन्म के हों, आपसे गलती से कुछ बुरे कर्म हो गए, तो यदि आपको अपना जीवन सही ढंग से फिर से शुरू करना है, उन जो बुरे ग्रह हैं, बुरे कर्म हैं, उनके पापों से आपको बचना है, तो उसके लिए भी आप 14 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, 14 मुखी रुद्राक्ष हनुमान जी का स्वरूप है। तो जिसको भी हनुमान जी की तरह बल चाहिए, शक्ति चाहिए, श्रद्धा चाहिए, राम भक्ति चाहिए, शिव भक्ति चाहिए, वो सभी 14 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। इसको धारण करके आप में असीम बल आता है, असीम स्ट्रेंथ आती है, भूत प्रेत का डर लगना बंद हो जाता है, आप में निडरता आती है, आप अपनी क्षमताओं से बहुत बड़े बड़े कार्यों को सिद्ध करने लग जाते हैं, बिल्कुल हनुमान जी की तरह। कई बार क्या होता है कि हमें अपना ही पोटेंशियल पता नहीं होता, चाहे वो पढ़ाई हो, लिखाई हो, जॉब हो, बिजनेस हो, और हम अपनी क्षमता से बहुत नीचे काम कर रहे होते हैं। 14 मुखी रुद्राक्ष हमारे को हमारी क्षमता से आगे निकालने के लिए, उसका पूर्ण फायदा उठाने के लिए मदद करता है। चाहे वो हमारी वाक शक्ति हो, शारीरिक शक्ति हो, मानसिक शक्ति हो, सभी जगह हमारे को उसमें वो वृद्धि देता है। 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करके जो हमारे शनि के दोष है, साढ़े साती है, ढैया है, शनि यदि नीच का बैठा है, शनि किसी पाप ग्रहों के साथ है, जिसके कारण शनि से रिलेटेड हमारे को नुकसान हो रहा है, चाहे वो शारीरिक हो, बिजनेस में हो, जॉब में हो, उस पर रोक लगती है। और इसी तरह यदि हमारी कुंडली में मंगल भारी है, मंगल के दोष है, सप्तमंगलिक है, अष्टमंगलिक है, तो उसमें भी 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करके फायदा होता है। कई बार ये भी होता है कि मांगलिक शादियां करके शादी के बाद जो उनके स्पाउस हैं, जिनका मंगल वीक है और जो पति या पत्नी है उनका मंगल भारी है, तो उनके पार्टनर की तबीयत रेगुलर खराब होनी शुरू हो जाती है, जिसका कोई रीजन नहीं होता। उसमें भी आप 14 मुखी रुद्राक्ष को धारण करवा सकते हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, देखिए आपके लिए यहाँ मैंने 2 14 मुखी रुद्राक्ष रखे हैं। एक मीडियम साइज का है, एक कलेक्टर साइज का है। आइए इसको पहले नापते हैं। तो देखिए ये 25 mm के करीब का अच्छा 14 मुखी रुद्राक्ष है, और ये देखिए 28 mm का कलेक्टर साइज का 14 मुखी रुद्राक्ष। 14 मुखी रुद्राक्ष में 14 लाइनें होती हैं।
थोड़ी ये पास पास होती हैं, इसलिए आपको करीब से ये देखना पड़ता है। ज़्यादा बेटर है कि आप इसको एक लेंस की सहायता से देखिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 लाइनें हैं। ऐसी आप पीछे देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 लाइनें हैं आगे और पीछे। लाइनें काफ़ी पास पास होती हैं, तो कोशिश आपको हमेशा यही करनी है कि इसको आप अच्छे ढंग से जूम करके एक लेंस से देखिए। इसी तरीके से जो छोटा रुद्राक्ष है इसमें भी आप देखेंगे अगर गौर से तो ये पूरी 14 लाइनें हैं। 14 मुखी रुद्राक्ष की रेगुलर काफ़ी डिमांड होती है। जो इसको लेने वाले हैं इनको एडवांस बुकिंग में रखते हैं। ये एक महंगा रुद्राक्ष है क्योंकि मार्केट में कम होता है और इसकी डिमांड ज़्यादा है और यहीं पर ठगी होती है। कई बारी 12 मुखी या 13 मुखी रुद्राक्ष को एडिशनल 1 या 2 लाइन काट के 14 मुखी बनाने की कोशिश करी जाती है। अब देखिए एक चमत्कार मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि आप संस्था को फोन करते हैं, आपको कोई चीज समझाई जाए तो कई बारी आपको समझ नहीं आती। तो देखिए ऑनलाइन में कई सारी भ्रांतियां होती हैं जो आपको पता नहीं चल पाती। सबसे पहले तो ये नेपाली रुद्राक्ष का दाना होना चाहिए। इसमें इंडोनेशियन काफी सस्ता आता है, उसका जो ऊर्जा है वो बिल्कुल कम होती है। अब देखिए ये कितना बड़ा साइज है, वॉल्यूम के हिसाब से देखेंगे तो करीब ये इससे दुगना ही है, 1.5 गुना है। इसका वेट देखिए कितना है, 2.7 ग्राम। और इससे छोटे का देखिए वेट कितना है, 3.19। हो गया ना चमत्कार। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, आइए अब चर्चा करते हैं कि 14 मुखी रुद्राक्ष पर क्योंकि शनि ग्रह का प्रभाव है तो इसको हम किस जॉब, करियर या बिजनेस में धारण कर सकते हैं। सर्वप्रथम यदि आप किसी टेक्निकल फील्ड में है, चाहे वो मैकेनिकल है, आर्किटेक्चरल है, कंप्यूटर साइंस है, कुछ भी ऐसा फील्ड है जिसमें तकनीक यूज होती है, इंजीनियरिंग यूज होती है, तो आप शनिदेव की कृपा पाने के लिए 14 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं और इससे आपको विशेष लाभ होगा। आप यदि मेडिकल या डिफेंस में है, मेडिकल डॉक्टर हैं, मेडिकल का इंस्टीट्यूट चलाते हैं, मेडिकल कॉलेज चलाते हैं, डिफेंस एकेडमी आपकी है, आप डिफेंस के लिए बच्चों को तैयार कराते हैं, खुद डिफेंस ऑफिसर हैं, तो भी आपको 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इससे आपको विशेष लाभ होता है। आप यदि ऑटोमोबाइल से जुड़े बिजनेस या जॉब में है, आपका शोरूम है ऑटो का, आपकी गाड़ियां चलती हैं, आप रेलवे की जॉब करते हैं, रेलवे में कंसल्टेंसी करते हैं, लोहे से जुड़ा आपका कोई भी व्यापार है, आपका ऐसा कुछ भी कार्य है, तो भी आप 14 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। आप यदि स्पोर्ट्स प्लेयर है, एथलीट है, स्पोर्ट्स एकेडमी चलाते हैं, ऐसे किसी भी स्पोर्ट में है जिसमें ठहराव के साथ खेलना पड़ता है, तो शनि और मंगल हनुमान जी की कृपा से 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करके आप इस फील्ड में विशेष सफलता पा सकते हैं। या आप एथलीट है, रनर है जिसमें टांगों का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, तो भी आप 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करके विशेष सफलता पा सकते हैं। आप वीआईपी प्रोटेक्शन में है, आपकी सिक्योरिटी एजेंसी चलती है, सिक्योरिटी मैन पावर कंसल्टेंसी का आपका काम है, आप डिटेक्टिव सर्विसेज देते हैं, आपका बाउंसर का काम है, ऐसा कोई भी कार्य है जिसमें शक्ति का प्रयोग होता है, तो भी आपको 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। आप जज हैं, आप ह्यूमन रिसोर्स बैकग्राउंड चेक करने वाले हैं, आपकी यदि ऐसी जॉब है, आपकी ऐसी कंपनी है, तो आपको 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इससे आपको अपने करियर में, अपने बिजनेस में विशेष सहायता मिलती है। आप लोहे या फैब्रिकेशन से जुड़े हुए किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में है, बिजनेस में है, तो आपको शनि का विशेष लाभ लेने के लिए 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इससे आपका जो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, फैब्रिकेशन का आपका जो बिजनेस है, आपका यदि ऐसा कोई बिजनेस है जिसमें लोहे की शीटें बनती हैं, लोहे के इक्विपमेंट बनते हैं, एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट आप बनाते हैं, तो भी आपको शनि का विशेष लाभ होता है। यही नहीं, इसके साथ यदि आपका एग्रीकल्चर वर्क है, आपके एग्रीकल्चर फार्म है, आप कृषि का बड़ा काम करते हैं, आपके पास पशु है, आपकी डेयरी है, आपके पास मवेशी है, तो भी आपको 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यदि आपकी कुंडली में मंगल बलवान है और शनि भी अच्छा बैठा है, राहु आपका अच्छा बैठा है, आप सर्जन है,
आप डॉक्टर हैं जो ऑपरेट करते हैं, सर्जरी करते हैं, तो सभी ऐसे सर्जन्स को अपना हॉस्पिटल या बिजनेस बढ़ाने के लिए 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और मेरे प्यारे शिव भक्तों, अपने अनुभव से मैं आपको बताता हूं, यदि आपका शनि उच्च का है, बलियों के केंद्र में बैठा हुआ है, स्वग्रही शनि है, उसके साथ साथ सूर्य बृहस्पति भी अच्छे हैं, तो आप यदि पॉलिटिक्स में जाना चाह रहे हैं, समाज सेवा में जाना चाह रहे हैं, तो 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करके आपको विशेष लाभ होगा। यदि आपकी कुंडली में मंगल सबग्रही है, मंगल उच्च का है, मंगल केंद्र में दिग्बली होकर बैठा हुआ है, तो भी आप 14 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं, जिसके द्वारा जो आपका रियल एस्टेट का काम है, जमीन जायदाद का काम है, कोर्ट केसों का काम है, आपकी गाड़ियों का काम है, उसमें विशेष लाभ आपको मिलता है। और मेरे प्यारे शिव भक्तों, यदि आप जिम ओनर हैं, वीआईपी फिटनेस ट्रेनर हैं, हाई लेवल पे आप योगा स्कूल चला रहे हैं, कुछ भी ऐसे कार्य हैं जिसमें शक्ति का प्रयोग होता है, जिसमें मंगल की विशेष कृपा की जरूरत होती है, तो आप 14 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। इससे जो आपका व्यवसाय है वो अच्छा बढ़ता है आगे, और आपको सुख और समृद्धि अपने बिजनेस में मिलती है। तो आइए मेरे प्यारे शिव भक्तों, ज्योतिष के अनुसार अब चर्चा करते हैं शनि से हमें क्या क्या रोग हो सकते हैं। यदि हमारा शनि अच्छा नहीं है तो सर्वप्रथम हमारे को टांगों के रोग, एक्सीडेंट द्वारा टांगों का फ्रैक्चर होना, टांगों में दर्द होना, टांगों में पैरालिसिस होना, ये सभी कार्य शनि के अंडर में होते हैं। अलग अलग प्रकार के जो कैंसर है वो भी ये माना जाता है कि शनि के कुयोगों के कारण होते हैं। हड्डियों से रिलेटेड जो हमारे रोग हैं, हड्डियों का कमजोर हो जाना, हड्डियों का चटक जाना, टूट जाना, अर्थराइटिस के जो रोग हैं, हड्डियों का टेढ़ा हो जाना, ये सब शनि के दुष्प्रभाव के कारण होता है। इसमें 14 मुखी रुद्राक्ष को पहनकर आप इसके असर को कम कर सकते हैं। आपको कई प्रकार के फोबिया हैं, आपको अंधेरे से, भूत प्रेत से डर लगता है, घबराहट होती है, आपकी बॉडी में किसी टाइप की डिफॉर्मिटी है, पाइल्स की समस्या है, गर्भाशय के रोग हैं, भूलने की बीमारी है, तो ये सभी शनि के दुष्प्रभाव के कारण होते हैं। इस पर आप 14 मुखी रुद्राक्ष को धारण करके फायदा ले सकते हैं। और यदि आपकी बॉडी में किसी प्रकार की डिफॉर्मिटी है, किसी अंग का शेप सही नहीं है, तो भी ये माना जाता है कि इस पर शनि का कुप्रभाव है, तो आप उसकी भी शांति कर सकते हैं ताकि आपको आगे भविष्य में और ज्यादा कष्ट ना हो। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, देखिए, हमेशा जिद का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि संस्था में आपके फोन आते हैं तो आप हमेशा हमारी कई बारी बातें ना सुनकर जबरदस्ती बड़े से बड़ा साइज, बड़े से बड़ा साइज, चाहे उसके कितने ही पैसे ले लो, इसकी जिद करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमेशा बहुत बड़े साइज से ही मतलब नहीं होता। ये तो सब जानते ही हैं कि अगर रुद्राक्ष 2 या 3 या 4 रुद्राक्ष है, तो जो सबसे बड़ा रुद्राक्ष होगा उसको ये माना जाता है कि वो सबसे महंगा होगा और सबसे बढ़िया होगा। लेकिन असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता। अभी मैंने आपको दिखाया कि ये वाला जो बड़ा रुद्राक्ष है, इसके मुख वगैरह सब बहुत अच्छे हैं, उसके बाद भी ये बहुत हल्का है। अगर हाथ में भी आप इसको लेंगे, महसूस करेंगे, चाहे ये कुछ 2 ग्राम के पास का ही है, और ये जो छोटा वाला है 3 ग्राम का है, तो इतना फर्क आ रहा है। जो रोज काम करते हैं उनको 1 ग्राम का भी आइडिया आ जाता है। और आपको मैंने जो वेइंग मशीन है उसमें भी सामने सामने दिखाया कि देखिए, छोटा जो दाना है वो भारी है, तो कई बार भारी दाने होने की वजह से, स्पष्ट मुख होने की वजह से, इसकी जो खिलावट है, इसकी लाइनों के बीच का जो गैप है, वो भी मैटर करता है। इसके कारण छोटा जो 14 मुखी रुद्राक्ष है या कोई भी रुद्राक्ष है, वो बड़े साइज के रुद्राक्ष से महंगा हो सकता है। तो आप केवल साइज के हिसाब से मत जाइए कि बड़े साइज का है, चाहे उसके मुख स्पष्ट है या नहीं है, उसकी डेंसिटी कितनी है, उसकी ऊर्जा कितनी है, वो कितना भारी है, उसके मुख कितने खुले हुए हैं, इन सभी पर भी दृष्टि रखनी पड़ती है। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, 14 मुखी रुद्राक्ष महंगा होता है। महंगा होने के बावजूद भी मार्केट में इसकी शॉर्टेज बनी रहती है, क्योंकि नेपाल में 1 साल में ये कम ही क्वांटिटी में होते हैं और डिमांड इसकी बहुत ज्यादा है। तो कई ठग ये करते हैं कि 11 मुखी, 12 मुखी रुद्राक्ष को, यहां तक कि 13 मुखी रुद्राक्ष को भी
एक या दो लाइन ऐड करके 10 मुखी रुद्राक्ष में 4 लाइन ऐड करके उसको 14 मुखी रुद्राक्ष बना देते हैं। अब 10 मुखी रुद्राक्ष तो सस्ता है, इतना ज्यादा महंगा नहीं है। 12 मुखी रुद्राक्ष भी 14 मुखी रुद्राक्ष की अपेक्षा काफी सस्ता है। तो जैसे ही आपने 10 या 12 मुखी रुद्राक्ष को लाइनें ऐड करके काट के 14 मुखी बना दिया तो उसका तो भाव बहुत ज्यादा बढ़ गया। और यहीं पर आप फंस जाते हैं कि कई बारी आप देखते हैं कि सस्ता 14 मुखी रुद्राक्ष है, दूसरी जगह तीसरी जगह महंगा है, सबसे सस्ते वाला खरीद लेते हैं। तो यहां पर आपको सबसे ज्यादा चौकन्ना होना है। एक बात आप गांठ बांध लीजिए कि एक मुखी सवार, 2 मुखी नेपाली रुद्राक्ष, 10, 11, 12, स्पेशली 13, 14 मुखी नेपाली रुद्राक्ष और उससे ऊपर के गौरी शंकर, ये आपको लैब टेस्ट एक्सरे रिपोर्ट के साथ ही खरीदने चाहिए। जब आप इतना महंगा 14 मुखी रुद्राक्ष लेते हैं तो आपको वो रुद्राक्ष सही मिलना चाहिए, इस बात का आप हमेशा ख्याल रखिए। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, वीडियो के अंत तक हम पहुंच गए। आज हमने विस्तृत चर्चा करी 14 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। फिर भी यदि आपके कुछ प्रश्न रह गए हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या संस्था को दिए हुए नंबरों पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अंत में भोलेनाथ से यही विनती है कि आप पर और आपके परिवार पर कृपा करें। ओम नमः शिवाय।